नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारत के पहले व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्वागत करते हुए कहा कि यह मिशन भारत के वैज्ञानिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन रहकर लौटे हैं। पीएम ने कहा, यह केवल अंतरिक्ष की नहीं, पूरे भारत की जीत है। उन्होंने इस मिशन को गगनयान के लिए मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी बोले, भारत का सपना अब अंतरिक्ष तक पहुंचा। मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन चुका है। उन्होंने मिशन की सफलता को देश के युवा वैज्ञानिकों की मेहनत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुक्ला को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, शुभांशु शुक्ला ने करोड़ों भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन को बताया आत्मनिर्भर भारत की जीत। उन्होंने कहा कि अब भारत भविष्य में और अधिक अंतरिक्ष मिशनों में अपनी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी बोले, यह गर्व का पल हर भारतीय के लिए प्रेरणा। पीएम ने देशवासियों से इस अवसर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की घोषणा की। कौशल विकास मेले में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में अब तक 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे। योगी सरकार ने वन जिला वन नदी अभियान शुरू किया। यूपी के मैनपुरी जिले में नून नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नदियों की सफाई और संरक्षण है। नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। बिहार कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। यह 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, 14 दिन में 50 हत्याएं। विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा और कानून व्यवस्था पर विफलता का आरोप लगाया है। बिहार में मतदाता सूची से 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। बिहार चुनाव आयोग ने SIR स्पेशल समरी रिवीजन अभियान में गलत या दोहराए गए रिकॉर्ड हटाने का आदेश दिया है। लगभग 35 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा पर सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु नियमों का पालन करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा की। इस नई योजना में ट्रैफिक, हाउसिंग और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रंप ने शिक्षा विभाग समाप्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने की दिशा में है। ट्रंप ने AI और ऊर्जा निवेश में $70 अरब की घोषणा की है। अमेरिका के AI और टेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ी पहल मानी जा रही है। भारत में टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई BKC में खुला। मॉडल Y भारत में लॉन्च किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार को मजबूती मिलेगी। भारत में मुद्रास्फीति 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। जून 2025 में महंगाई दर 2.1% रही, जिससे RBI दरों में कटौती कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। हरियाणा, गोवा और लद्दाख के राज्यपालों की अदला बदली की गई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में ऊष्म भरा मौसम रहेगा। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बादल फटने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बिहार और पूर्वी यूपी में तेज बारिश की संभावना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट घोषित किया गया है। SDRF को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।